नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक संस्कृति पर। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने हैं। आप जानते हैं कि वर्ष 2023 में का पर्व को कब मनाया जाएगा? तो आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। ये कृष्ण का 5250वां जन्मदिन होगा। ऐसे में ये 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगा। दोस्तों इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में ग्रस्त सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों पूजा के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 40 मिनट का है, जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में की पूजा करने से 3 जन्मों के से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान कराती है। दोस्तों इस दिन का व्रत संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार का व्रत करना ना भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, इस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए। ऐसे में फिर आप भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत कथा, जिसको पढ़ने या सुनने मात्र से ही सभी लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों स्कंद पुराण के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज लगा, पर दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरजसेन के पुत्र के रूप में वासुदेव का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर वासुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ और देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, आज इस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्य थे। उन्होंने कंस को वचन कि वह अपना 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। दोस्तों वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिया। इसके पश्चात कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। इस निश्चय के अनुसार देवकी के साथ तो संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके पश्चात देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक जन्म लेते ही की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ, वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसे सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई और वो तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बालकृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गए। फिर चरण स्पर्श करते हुए पूर्ण शांति पड़ गई। फिर इसके पश्चात वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। तत्पश्चात जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। इसके पश्चात सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही इन्हें कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने के प्रयास की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह बात सुन कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। आज्ञा देते हुए राक्षस भी भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अंत में ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया गया और इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। तो ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। साथ भगवान का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता है।
तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भर कौन से उपाय है जिसको करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी सारे अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके कार्य अटके हुए हैं तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहना, ये भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वह जयंती फूलों की माला अर्पित करें। यदि वह जयंती फूल माला ना मिले तो रंग के फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके हमें प्राप्ति आएगी। इस उपाय से भाग्य होगा आपका मजबूत। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर मेवा मिश्री साबूदाने की खीर या तुलसी दल डालकर भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रहे खीर में चीनी की जगह मिश्री की डली डाले, साथ सफेद मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। इस उपाय से धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। फिर पत्ते पर दूर से श्रीहरि लिखें। फिर रोज उसको पूजा करने के पश्चात जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और धन संबंधी समस्या नहीं होती। इस उपाय से मिलेंगे आपको शुभ समाचार। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें, आशीर्वाद लें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आए और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलती है। इसके पश्चात गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना स्थान माना गया है। इस उपाय से आर्थिक तंगी होगी आपकी दूर। दोस्तों कर्ज की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में शंख के बिना पूजा न होती है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से होगी व्यवसाय में उन्नति। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 बार तुलसी की क्रमांक करें और घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात 8 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री डाल दें और कपूर और मिश्री का हम भी करें। ऐसा करने से नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है। तो दोस्तों वीडियो से विदा लेने से पहले और आपके पूरे परिवार को इस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभ